मैं तभी सोच रहा हूँ कि जो आपके चक्रास हैं वो एक्टिवेटेड नहीं है, लेकिन उनमें से एनर्जीज जो है वो फोर्सफुली बाहर की तरफ जा रही है, जिससे आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी हुई हैं। रेकी से स्टार्ट किया आपने, है ना? हाँ। मैं रेकी को ना इतना ठीक नहीं मानता। अगर कोई और आपकी लाइफ एनर्जी आपके चक्रास से खेलता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती है। जैसे कि आपके चक्रास अगर मैं देखता हूँ वो एनर्जी थ्रो बाहर कर रहे हैं। अब देखिए, एनर्जी जहां पे फ्लो करने लगती है तो एनर्जी अट्रैक्शन जो है वहीं से बन जाता है। पहले एनर्जी नीचे से ऊपर जा रही थी, अब क्या हुआ, रेकी में एनर्जी आपसे। दूसरा कोई दे रहा है। यस। अब चक्रास को क्या इंडिकेशन हुआ कि भाई एनर्जी नीचे से नहीं, एनर्जी बाहर से आती। डिसबैलेंस हो गया। हमने एनर्जी की जो जो रहा है, जो नेचर है वो बदल दी, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई वहां पे। अभी आप जो अध्यात्म कर रहे हो इसी करके वो थोड़ा स्टेबल नहीं हो पा रहा। चक्रास की एनर्जी बाहर नहीं जानी चाहिए। जाप तो सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं भाई, बट एनर्जी का जो वो, रुको 2 मिनट, करते हैं इसका भी। एनर्जी का आपको संतुलन करना पड़ेगा, है ना? तो उसके लिए आप क्या करो, आप ब्रीदिंग मेडिटेशन करो। ब्रीथिंग। हाँ, कोई जाप मत करो, कुछ मत करो, सिर्फ एनर्जी का संचालन देखो और अपने मस्तिष्क में ये थॉट लाओ कि एनर्जी नीचे से आ रही है। रेकी का भूल जाओ सब। पितृ स्थान दे रखा है। पितृ स्थान यहाँ तो नहीं दिया है, मतलब यहाँ तो मैं नवी मुंबई महाराष्ट्र, मतलब उसमें मुंबई में रहता हूँ। तो मेरे गांव में है क्या नहीं वो मुझे जानना पड़ेगा। दो पितृ हैं आपके। दो पितृ हैं जो आते हैं, जो आपके घर में भी आते हैं, क्योंकि आपने पितृ शांति का कुछ किया है। या तो आपने जाप किया अच्छा। है ना, या आपने कुछ इच्छा जाहिर करी, है ना? हम्म। कुल देव और कुल देवी, हम्म। कुल देवी की दृष्टि है, हम्म। बट घर पे नहीं आ रही, पितर आ रहे ओके। हैं। तो यहाँ ये आपकी प्रोग्रेस है एंटिटी वर्ल्ड में। अब आपको करना क्या चाहिए? करना आपको ये चाहिए कि आसन पर बैठे, पहले यही रखें, ब्रीदिंग मेडिटेशन ही रखें। अपने मस्तिष्क को ये बताइए कि ऊर्जा जो है वो अपने आप ही संचालित होती है नीचे से। रेकी का भूल जाइए। देखिए, रेकी ने आपकी मानसिकता बदल दी। तो मुझे ये बताइए, अगर ईश्वर ने आपको अकेला भेजा है ना, तो संपूर्ण मशीनरी आपके अंदर है। मनुष्य कुछ कोई नहीं होता अपनी शक्ति देने वाला किसी। अब आपकी एनर्जी बाहर क्यों जा रही है चक्रास से? उनका उनका मानना, उनका बोलना कुछ भी हो सकता है, बट जो मुझे दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ। आपकी जो चक्रा एनर्जी है वो बाहर की तरफ थ्रो हो रही है, बट जो एनर्जी का संतुलन है वो तो अंदर की तरफ है। आप क्या करो, सबसे पहले आप नीचे लेटना शुरू करो इफ पॉसिबल। ओके। उससे क्या होगा, उससे आपके जो अलाइनमेंट है वो सही होगा सबसे पहले। तो नीचे लेटना शुरू करो, कम से कम 41 डेज तक। 41 days। ओके। और एक विनती करो कि हे जगत जननी माता, मेरे चक्रास की जो डिसबैलेंस एनर्जी है, असंतुलित शक्ति है, उसे बैलेंस कर दे। मैं आपसे बस यही मांगता हूँ। 41 डेज तक करें। आपको जो मैं कह रहा हूँ वो आपको पता लग जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। राइट। अगर मैं चाहूं तो आपको यहां से आपका अग्नि चक्र खोल सकता हूं, आपको वाइब्रेशन दे सकता हूं, आपके पूरे शरीर में कंपन कर सकता हूं, आपका कोई भी पर्टिकुलर चक्र एक्टिवेट कर सकता हूं। मैं क्यों क्यों नहीं करता? क्योंकि यूनिवर्सल रूल्स होते हैं। आप किसी इंसान की लाइफ एनर्जी, चक्रास की एनर्जी
के साथ नहीं खेल सकते ओके। उसकी आज्ञा के बिना, और आज्ञा आपने उन्हें दी होगी। अब देखिए 41 डेज तक करिएगा ना, ये आपको सब पता लग जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके। उसके बाद जो एनर्जी है वो आपकी अच्छी तरह उठने लगेगी। और सर मुझे ये कहना है कि 2000 अपना 2 या 4 में 2 में मुझे 2 में शक्तिपात का एक, हाँ, शक्तिपात दीक्षा भी मेरी हुई थी। और शक्तिपात की वजह से शायद अब जब भी मैं ध्यान में बैठता था तुरंत ध्यान लगता था और अलग अलग क्रियाएं होती थी, वो योगिक क्रिया। लेकिन धीरे धीरे कम होती गई और अभी तो ना के बराबर हो गई। ध्यान भी इतना सहजता से नहीं लगता है अभी। शक्तिपात क्या होता है? अब सोचो कि आप स्कूटर चला रहे हो और मैं स्कूटर के पीछे बैठा हुआ हूँ आपके, ठीक है? आप स्कूटर चला रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर को, ठीक है? मैं पीछे से अपना हाथ लाया एक्सीलेटर पे, मैंने स्पीड दे दी, स्कूटर भागने लगा। आपको लगा ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, ध्यान भी एकदम होने लगा, योगिक क्रियाएं भी होने लगी, ठीक है? फिर शक्ति का जो जोर है वो खत्म होने लगा। फिर मैंने अपना हाथ पीछे ले लिया। जब हाथ पीछे लिया तो फिर से स्कूटर उसकी स्पीड पे आ गया। तो शक्तिपात का ये बताओ कि फायदा हुआ आपको? फायदा तो ऐसे नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, क्योंकि आप तो कुछ सीख ही नहीं पाए उस चीज में, वो तो किसी और का शक्ति थी। बट ये सारे एक्सपीरियंस जो है ये दिमाग में जगह कर देते हैं, दिमाग में ब्लॉक बना देते हैं। अभी आपकी आत्मा जो है वो ये नहीं चाह रही कि मैं खुद से वो करूं, आपकी आत्मा सिर्फ ये एक्सपीरियंस करना चाह रही है समाओ, कि मुझे बस वो अध्यात्म का एक्सपीरियंस हो जाए, मुझे जो पहले होता था वो हो जाए। ये आपकी आत्मा की कंडीशन बता रहा हूं मैं, क्योंकि उसे आदत पड़ चुकी है। वो धैर्य वो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वो धैर्य शक्तिपात हो गया, रेकी हो गई, उसने पनपने ही नहीं दिया। आपको समझ आ रहा है मैं कौन सी डायरेक्शन में कह रहा हूं कि वो कैसे हार्म करता है इंसान को? हाँ, जो इंसान चाहते हैं कि भाई मैं इतना बड़ा भक्त नहीं बनना चाहता, मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस करा दो, वो चले जाए इनके पास, शक्तिपात करवा लें, रेकी करवा लें, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है वो चीज। बट आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यूअसली उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करूं। तो आपकी आत्मा की सिचुएशन ये है इस समय, वो उस जगह जाना चाहती है बस समाओ, और वो खुद ही कंटेम्पलेट भी कर रही है, खुद ही सोच भी रही है ऐसा मैंने क्या गलत कर दिया। ये आपके दिमाग में जो बात आ रही है ये आत्मा ही डाल रही है आपको, है ना? क्योंकि उस एक्सपीरियंस ने इतना कर दिया कि आपकी आत्मा की बात आपके दिमाग में आने लगी। आपको क्या करना है आपको नीचे लेट के 41 डेज के लिए माता से विनती करनी है, और उस माता से विनती करने के बाद ना आप मोबाइल देखेंगे, ना मोबाइल में कुछ देखेंगे, मोबाइल को अपने से थोड़ा डिस्टेंस पे रखिए, ओके, ठीक है? और हो सके सोने से पहले कोई अगर जमीन पे आप नंगे पैर चल सके तो और भी अच्छा रहेगा सोने से पहले, ठीक है? ये करिए।